नमस्कार, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है बीपीएससी अलर्ट प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे आज हम लोग इलेक्शन कमीशन वर्सेस एसआईआर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे बच्चों को कॉल आए मेरे पास बिहार से, सर बीपीएससी एग्जामों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एसआईआर, क्योंकि पहला चरण जो है बिहार से स्टार्ट किया गया, तो ये तो इंपॉर्टेंट है एसआईआर जो चरण बिहार से स्टार्ट किया गया। तो यहाँ बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक मेंबर जो होते हैं वो हेड होते हैं। जो वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम है ज्ञानेश कुमार, याद रहिएगा। उसके बाद दूसरा अन्य सदस्य और याद रखिएगा, उसका नाम है सुखवीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी, ये 2 अन्य सदस्य। इलेक्शन कमीशन की यदि बात करें, अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र निकाय है। ओके, अब देखिए हमारे भारत देश में मतदान देने का प्रावधान जो है बहुत पहले से, आजादी के पहले से, बट एज निर्धारित किया गया था 21 ईयर्स। जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसमें एक फिक्स किया था 21 वर्ष वाले ही मतदान कर सकते हैं। बट कुछ संविधान संशोधन हुआ, 61 संविधान संशोधन 1989 में मतदान देने की उम्र क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, ओके। अब प्रश्न एक बात, यहाँ पे एक बात और लिखा हूं, ईपिक के बारे में समझिएगा। तो कई बार क्वेश्चन इससे पूछ जाएंगे कि मतदान कार्ड होता है, वोटर आइडेंटिटी जो होता है, उसमें फोटो नहीं लगी रहती थी। 1993 के बाद उसमें एक पिक लगा दी, मतलब बिना फोटो का उसका मतदान पत्र नहीं बनेगा, वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा। 1993 से ये भी लागू कर दी गई थी। ये इलेक्शन कमीशन का ये एक नया रूल था 1993 में, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करेंगे डिटेल में प्यारे बच्चों, किसके बारे में जानते हैं। एक बात और याद रखिएगा, क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है छोटा बहुत, कि मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे, 25 जनवरी। क्या बोलेंगे, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे यदि बात करें, नेक्स्ट वन, तो बिहार, सॉरी इसको समझ, एसआईआर क्या होता है। कहता है मतदाता कार्ड भारतीय नागरिकों का अपडेट कराना है। ठीक है, लेकिन इसको देखते ही लोग डर जा रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मेन कारण क्या है कि जो अयोग्य है और उसे बाहर करना। ठीक, सिंपल सी बात है कि बार बार बांग्लादेश, पाकिस्तान कहते हैं कि घुसपैठी हो रहा है, किसी बिना आइडेंटिटी के लोग रह रहे हैं, ताकि आतंक फैला रहे हैं भारत अंदर में। भारत की सुरक्षा को देखते हुए इस प्रकार की स्टेप लिया गया है। बाकी अंदर का मामला जो भी हो उस पर ध्यान नहीं देना आपको। आप एजुकेशन है, एजुकेटेड हैं, जो आपके प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, वहां आपको नहीं जाना है। ठीक है, बात करेंगे कितना समझ में आएंगे। मतदाता कार्ड जो भारतीय नागरिकों का एक अपडेट कराना है, जो अयोग्य है, जो मतलब उनका कोई आइडेंटिटी ही नहीं भारत में, पूर्वज कोई है ही नहीं, तो उस आधार पर उनको बाहर किया जाए। बस इतना ही समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब तो एक ही लाइन में समझ गए होंगे आप लोग। आइए उसके बाद देखिए आईएसआईआर से रिलेटेड कुछ फैक्ट क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा और बता दो, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, तो एसआईआर का पहला चरण जो किया गया कहाँ पे, बिहार में। क्या बोलेंगे, बिहार एक पहला, ये मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा जो चरण किया गया वो 12 राज्यों में किया। अब प्रश्न ये, तीसरा चरण जो कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तीसरा चरण जो होगा प्यारे बच्चों, थर्ड चरण जो होगा वो बाकी राज्यों में होगा। कब से, अप्रैल से। क्या बोले, अप्रैल से शुरू होने वाला है बाकी राज्यों में। यहाँ तक फिर पहला बिहार और दूसरा 12 राज्यों में, तीसरा अन्य राज्यों में करवाए जाएंगे अप्रैल से एसआईआर। ठीक है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म हुआ। एसआई का फुल फॉर्म क्या हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला बात ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, बस यही था प्यारे मैन एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के बीच मैंने जो संबंध बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।